हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले। आप लोग पता है, आप लोग जो एग्जाम होगा 50 अंक का होगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोस्तों इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पता नहीं दोस्तों ये कहाँ का न्याय है, क्योंकि दोस्तों क्लास 9 का 40 सवाल 1.5 घंटे में आप लोग सॉल्व करना है, लेकिन 8 में बताइए मैथ में 1 घंटे दिया है। तो चलिए देखते हैं, जो भी आप लोग को अच्छा क्वेश्चन बताते हैं कैसे सॉल्व करने जल्दी वो भी बताएंगे। और इसमें से अगर वीडियो देख लेते हो ना, तो मैथ का इस टॉपिक से सवाल बिल्कुल एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सवाल है फटाफट सभी को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आप सभी के सामने क्या देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो आपको पता है पूर्ण संख्या कहाँ क्या होती है। तो जो संख्या है दोस्तों जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा बहुत दूर। तो ये सारी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, शुरुआत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है ना, तो इसका सही उत्तर जीरो हो जाएगा। वहीं अगर पूछता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या पूछता तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए दोस्तों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात करता तब 1 हो जाता है आंसर। समझ गए, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 5 का व्युत्क्रम 5 है, तो 5 का उल्टा कर दो, 1/5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 19 का वर्ग क्या होगा। भाई साहब 19 का वर्ग मतलब 19 का स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर कर दो। 19 गुना 19, 2 बार 19 को गुना करना, तो कितना आंसर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, 3 कितना होता है, 361 आई थिंक होता है, जो भी होता है, तो आई थिंक 361 ही होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। 900 का वर्गमूल निकालना, यानी कि 900 इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। क्यों, इसको लिख सकते हैं 30 गुना 30 900 को, तो 2 को 30 में 1 को 30 निकल जाएगा। वर्गमूल में से 2 को 30 में तो दोस्तों 1 को 30 निकल जाता है, याद रखना, इसलिए इसका 30 सही उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी तोड़ करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 900 है, इसको ऐसे करके तोड़ के लिखो, ठीक है। पहले 2 से 2, फिर 2 से 2, जब तक जाएगा। और वर्गमूल निकालने के लिए 2 को में से 1 को 2 निकाल लेना, 2 को में से 1 को निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 11 का घन कितना होगा। घन मतलब दोस्तों तो पावर में 3, जिसको क्यूब बोलते हैं दोस्तों। 11 गुने 11 गुने 11, ठीक है। 11 11 121, 121 को फिर 11 से गुना करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट कर देना। 8/27 का घनमूल कितना होगा। तो दोस्तों 8/27 का घनमूल बोला है ना, तो देखो 8/27, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3 गुना 3। अच्छा घनमूल बोला है, घनमूल वर्गमूल में जैसे दोस्तों 2 को में 1 को निकलता है ना, उसी प्रकार घनमूल में कितना 3 को में 1 को निकलता है। 3 को है तो 1 को निकल जाएगा 2, और 3 को 3 है तो 1 को निकल जाएगा 3, 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है 5 के क्यूब का सही मान क्या है। 5 के क्यूब मतलब 5 को 3 बार गुना करो, 5 का क्यूब यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 5 125 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x के पावर में 0 होगा तो उसका मान किसी भी अगर इसके इस प्रकार पावर में 0 रहता है, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहता है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1। एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। देखिए विस्तृत रूप कैसा होता है, इसको तोड़ के लिखेंगे। A और B लिखा हुआ है ना, ये इकाई का रूप है, ये दहाई है, तो इकाई को कैसे लिखेंगे। इकाई में 1 होता है, पता है, जो भी होता है। दहाई में 10 का गुना होता है, दहाई मतलब 10, तो 10 का गुना। तो B तो बेचारा अकेला है लिख दिए, लेकिन A क्या है, 10 का गुना के साथ है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10A और प्लस B इसका विस्तृत रूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ABC का विस्तृत रूप लिखिए, तो ये हो जाए इकाई, ये दहाई 10 का गुना, ये सैकड़ा 100 का गुना, तो कैसे लिखेंगे, 100A प्लस 10B और प्लस C, ये हो गया इसका विस्तृत रूप। समझ गए। चलो क्यों सर ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि 45 को लिखना है, कैसे लिखोगे, 45 को लिखो ना 40 + 5, क्यों 4 का 10 से गुना कर रहे हो ना, तो सेम टू सेम इसी प्रकार का है। कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से कौन भाग जाएगा दोस्तों, तो 3 से दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या जो कि 120, ये 3 से भाग चल जाएगा, काट सकते हो, 3 चौके 12, 4 बार में। समझ गया ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में एक पदी व्यंजक है, एक पद किस में है। तो एक पद दोस्तों इसमें है, 2xy में एक पद देख सकते हो, 2xy ऑप्शन नंबर हो जाएगा। एक ही पद है ना, इसमें भी देखो x है y है 2 पद हो गया, इसमें x y है 2 पद हो गया, इसमें 2 है और 1 से 2 पद हो गया, तो एक पद ही ऑप्शन 2 ही है। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या में इसका गुना में क्या है, तो संख्या में गुना में क्या देख सकते हो, -2 संख्या में गुना में है, तो -2 हो जाएगा। संख्यात्मक बोला है तो संख्या कौन सा है, -2 ही है ना, तो -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, a² - 2ab + b² गुणनखंड क्या होगा। तो अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है सर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? तो बोलोगे सर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर है, इसका मतलब सर इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या? पावर में 2 है मतलब 2 बार इसको लिख सकते हो। तो a माइनस बी और a माइनस बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा वो देख लीजिए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3 और ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3, यही आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा? तो सिंपल सॉल्व करो, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 2 को उधर भेज दो तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो 3x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 5 में 2 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल अगर 51 है, ठीक है, तो योगफल क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे इसको, ऐसे भी आप जोड़ के देख सकते हो इसको क्या क्या होगा। 15 16 17 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 15 16 17 को जोड़ 51 है, देखो तो 6 5 11 11 7 51 नहीं हो रहा है। इसको जोड़ोगे तो 6 7 11 11 8, इसमें तो पूर्णांक क्या क्या 6 7 6 12 13, हाँ ये हो सकता है। देखो इसको जोड़ो 51 आ जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक है सीधा। 16 जोड़ो 17 जोड़ो 18 जोड़ो, 8 7 15 6 21 का 1 हाथ में 2 3 5, ठीक है 51 आ जा रहा है। बाकी किसी में भी 51 जोड़ के नहीं आएगा। ठीक, और इसको ऐसे भी मान के बना सकते हो, मान लेते हैं पहला पूर्णांक एक है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है, ये मान सकते हैं। तीनों का योगफल दे दिया, मतलब तीनों को जोड़ दो, तीनों का जोड़ कितना बोला है? तीनों का जोड़ बोला है 51, तो पूर्णांक निकालना है, यहाँ से निकाल लेना है x प्लस x 3x हो जाएगा और प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ से 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 51 में 3 जाएगा तो 48 हो जाएगा और ये कट जाएगा 16 बार में 16 3 48, तो एक हो गया 16, एक हो गया 16 प्लस 1 17 और एक 16 प्लस 2 18, तो 16 17 18, समझ गए? चलिए 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो मान लेते हैं 40 का x प्रतिशत कितना? 40 का x प्रतिशत बराबर कितना है? 16 है। अब x प्रतिशत बोल रहा है मतलब क्या? 40 गुना x प्रतिशत बटे मतलब बटा 100 इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्या होगा? 1 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10 हो जाएगा। 5 इधर बटा में है ना, उधर एक गुना हो जाएगा 16 से, तो 16 5 80 हो जाएगा। तो इधर आपका है 2x और 10 16 5 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80/2, काट दो 40 बार में कट जाएगा, यानी 40 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर 1 और y बराबर -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो बस वैल्यू बैठा दो, x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप लोग 8 क्लास में सवाल ही क्या है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? बोल रहा है 7 के घन का इकाई, तो सबसे पहले 7 का घन निकालो, घन मतलब पावर में 3 निकालो। कैसे? 3 बोला है तो 7 गुने 7 हो जाएगा, 49 गुना करो 343 हो जाएगा। अच्छा घन का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोरा एक घड़ी का अंकित मूल्य है 2000 रुपया, ठीक है, इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आप एक दुकान में जाते हो, घड़ी खरीदो शानदार सा चमकदार, ठीक है, उसका दुकानदार कीमत कितना बोलता है? 2000 रुपया। आप सर इतना तो पैसा नहीं है मेरे पास। दुकानदार को बोलते हो भैया इतना मेरे पास पैसा नहीं है, तो दुकानदार बोलता है कितना? चल भाई तेरे को 10% का बट्टा देता हूँ, यानी छूट देता हूँ। बट्टा मतलब होता है छूट। तो अब नया विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब दुकानदार आपको कितना बेचेगा? तो देखो छूट दे रहा है ना, कितना छूट दे रहा है? 10% दे रहा है, तो किसका 10% दे रहा है सर? 2000 का 10% दे रहा है, तो सबसे पहले इसका 10% निकालो। कैसे निकालोगे? 2000 का मतलब गुना 10%, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो 10% मतलब क्या? बट्टा में 100, कटिंग 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 कितना आ जाएगा? 200, यानी उसको 200 का छूट मिलेगा। तो 2000 रुपया दाम है, 200 का छूट रुपया। आप भली भांति बोल सकते हो कितना में उसको बेचेगा? बोलोगे सर 1800 रुपया में बेचेगा, तो 4 को मार दो गोली। समझ गए? 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात क्या होगा? 75 पैसा बटा 2 रुपया। अच्छा भैया जब भी अनुपात निकालते हो तो ऊपर और नीचे यूनिट सेम होना चाहिए। पैसा है तो पैसा, रुपया है तो रुपया। तो चलो भाई ये पैसा है, मैं इसको पैसा में चेंज करता हूँ। 2 रुपया में कितना पैसा होगा? तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में 2 गुना 100 पैसा हो जाएगा। 25 तिया 75 कटिंग, 25 दूनी 50, सॉरी 25 4 100 कटिंग, 25 तिया 75 और 25 4 100 कट जाएगा ना,
तो 3 हो जाएगा। अब बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3/8 इसका सही उत्तर हो जाएगा 3:8। 3/8 मतलब 3:8। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी भैया, बहुत होती है अनंत, आप गिन के थक जाओगे, समझ रहे हो। 2 और 3 के बीच में ही बोल दो कितना होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9, बस यहीं पर खत्म है। नहीं भाई 2.12 2.12 2.13 2.14 2.112 2.113 2.114 2.1 2.113 मतलब ऐसे लिखते जाओगे खत्म नहीं होने वाला। अनंत 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 4 नंबर सही हो जाएगा। अनंत भैया अनंत 4 नंबर। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। तो हर एक का स्क्वायर निकालो, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख रहा हूं मैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अच्छा भैया किसी भी दो को जोड़ करके तीसरा आ रहा है क्या, 4 और 1 9 बड़ा होगा, नहीं होगा, ये गलत हो गया, नहीं होगा। दूसरा देखो ये भी नहीं होगा, आप कर लेना। अच्छा तीसरा करके देखो तो सर इसको 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। भैया जी इसको जोड़ोगे तो 100 मिल जाएगा। मतलब ये आपका पाइथागोरस त्रिक है। समझ गए रूल क्या है, किसी भी दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर कर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छे से पढ़ोगे अगले क्लास में। एक प्रेशर कुकर जिसमें आप लोग खाना वाना पकाते हो, मीट मछली पकाते हो, मछली नहीं मीट पकाते हो, अंकित मूल्य दिया है 450, लिखा हुआ है 450, अंकित मूल्य मतलब उस पर लिखा हुआ है 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। क्या बोल रहा है 450 दाम है बट दे रहा है कितना 360 में, कितना का छूट दे रहा है भैया, तो 450 में से 360 माइनस कर दो, छूट का पता चल जाएगा। ये छूट आएगा 90 रुपया। भाई साहब डिस्काउंट दे रहा है आपको, समझ रहे हो, कम नहीं दे रहा है, बहुत दे रहा है। तो 90 रुपया आ गया, लेकिन परसेंटेज में कितना हो, यहाँ पर बट्टी की राशि, हाँ तो वही तो बट्टी की राशि, परसेंटेज में नहीं बोला, यही बोला कि कितना होगा, तो 90 रुपया हो जाएगा शानदार से। ठीक है चलो भाई 90 रुपया छूट दे दिया आपको कुकर में, आराम से खाओ पकाओ मस्त मौज मस्ती करो। बोले यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया होगा तो 144 रुपया में कितने पेंसिल मिलेंगे। इस प्रकार का सवाल में देखो इधर जो है चलो ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान देना क्या दिया हुआ है, किसका निकालने बोला 144 रुपया में ना, तो हम रुपया को पहले लिखेंगे कैसे सर, 64 रुपया में 16 पेंसिल मिल रहा है, 1 रुपया का सबसे पहले निकालना, जिसका दिया है तो सबसे पहले 1 का निकालना, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा 16/64 पेंसिल मिल जाएगा। तो भैया जी 144 में बोला है, तो 144 में कितना मिलेगा, इसमें मिलेगा 16, चलो भाई साइड में करते हैं कहीं और, कितना हो जाएगा 16/64 और गुना कितना 144, कुछ कटेगा काट दो इसको, 8 से 8 8 64, 8 दूनी 16 और कटेगा, काटो इसको, 8 1 के 8 और कितना बचा 8 6 बचा ना, 8 8 64 18 18 दूनी 36, यानी 36 पेंसिल मिल जाएगा, समझ रहे हो, तो 36 हो जाएगा। यही अगर बोलता कि 144 रुपया में इतना पेंसिल मिलेगा तो कितना पेंसिल, और बोलता कि 144 पेंसिल का कितना मूल्य होगा, तब हम लिखते हैं कि 16 रुपया में 64 पेंसिल मिल रहा है। इस प्रकार से करते हैं, मतलब जो चीज यहाँ पर बोलेगा ना वो चीज हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर रुपया पहले बोला है तो रुपया को हम पहले लिखें, 64 को पहले लिखें, बाद में 16 को लिखें। इस प्रकार से याद रखना। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं और उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 45 व्यक्ति किसी काम को इसके द्वारा किया है, काम क्या होगा, 45 व्यक्ति है कितना दिन में काम कर रहा है 13 दिन में, तो ये उसका काम हो जाएगा। भैया काम तो समान करेगा ना, ये इसका काम हो गया। अब उस आदमी का काम कितना होगा, ये 39 आदमी है तो कितना दिन में करेगा, हमको दिन नहीं पता तो दिन को डी मान लेते हैं, डेज मान लेते हैं, काट सकते हैं 13 या 39, आप 3 को काट देना, 3 15 45, मतलब 15 दिन में भैया वो काम समाप्त कर देगा, तो 15 दिन लगेगा। समझ रहे हो ना, काम बराबर होगा, इसको गुना कर देगा काम निकल जाएगा, इसको और समय गुना कर देगा, तो 39 से समय नहीं है, समय को डी मान लेते हैं, डी से गुना कर दो आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि वर्ग के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, और ये आपको कमेंट करके बोलना है, वर्ग के सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है। आप लोग यहाँ तक देख रहे हो क्लास 8 के विद्यार्थी, तो देखना और कमेंट करके जरूर बोलना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग देख रहे हो। सभी को जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग बोलते हो सर वीडियो अपलोड करो, वीडियो अपलोड, मैं वीडियो अपलोड करूँ, बट आप लोग अपने दोस्तों को शेयर तो करो ना। ठीक है, जितने भी सारे दोस्त है हर एक जगह तहलका मचा दो एकदम शेयर करके, ताकि हर एक बच्चा अच्छा से पढ़े। 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 500 का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, समय कितना है 2 वर्ष गुने दर कितना है 5% बटा 100, कटिंग कटिंग कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, यानी 50 रुपया दोस्तों को साधारण ब्याज
यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना रुपया 50। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। और आज का अंतिम सवाल, क्योंकि दोस्तों इस 30 तक आपका 50 सवाल टोटल है, लेकिन 31 से हम लोग 50 तक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जल्द नेक्स्ट वीडियो आज ही हम अपलोड कर देंगे, ज़्यादा शेयर जरूर करना। निम्नलिखित में कौन 2D आकृति है? घनाभ है, आयत है, बेलन है, शंकु है। 2 डायमेंशनल, देखो घनाभ है 3 डायमेंशनल, घनाभ ऐसा होता है ना, ऐसा, तो ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, ये तो घन हो गया, मतलब और थोड़ा सा लंबा कर दो घनाभ हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो आयत है ना, ये प्लेन आकृति है, जस्ट इसको आंक सकते हो, तो ये आपका 2D है। बाकी ये दोनों तीनों 3D है, आयत सिर्फ आपका 2D है। समझ गए? चलिए, ये था दोस्तों आप लोग बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल, और इसी जैसा सवाल एग्जाम में पूछ जाएगा, तो देख लो, समझ लो। कुछ भी अगर आपत्ति विपत्ति हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।